दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अपना जवाब अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, मेरा आप लोगों से सीधा सवाल है, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब गोविंदा अभिनय नहीं कर पाएँगे? अब गोविंदा अपने बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के माध्यम से हम सभी का एंटरटेनमेंट नहीं कर पाएँगे? अब गोविंदा के अंदर एक्टिंग बिल्कुल नहीं बची है। आप इस सवाल का जवाब मुझे भेजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये सवाल मैंने आप लोगों से पूछा क्यों? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, क्या कहूँ बॉलीवुड से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखकर मैं काफ़ी मायूस हो गया हूँ मेरे भाई। दोस्तों, पिछले 1 साल से एक खबर हम लोगों के सामने आ रही थी कि भैया भागम भाग का पार्ट 2 आने वाला है सिनेमाघरों में। इस फ़िल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और भाई हाल-फिलहाल में ही भैया इस सुपर डुपर हिट फ़िल्म का घोषणा कर दिया गया कि भैया ये फ़िल्म जो है वो फ्लोर पर जाने वाली है। और भाई जब ये खबर हम लोगों के सामने आ रही थी ना, तो हम सभी को ऐसा लग रहा था कि भैया एक बार फिर से बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 का कमबैक होने वाला है इस फ़िल्म के माध्यम से, यानी कि भैया गोविंदा भी इस फ़िल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। लेकिन भैया इससे पहले कि इस फ़िल्म का काम शुरू होता कि भैया गोविंदा को लेकर ऐसी खबर हम लोगों के सामने आई जो मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी मेरे भाई कि ऐसा होने वाला है गोविंदा के साथ। दोस्तों, इस फ़िल्म से गोविंदा को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। निकाल दिया गया मेरे भाई। यानी कि भैया उनको ये बात बता दिया गया कि वो इस फ़िल्म का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और आपको पता है, इस फ़िल्म में गोविंदा को कौन रिप्लेस करने वाला है? भाई इससे भद्दा और इससे गंदा मज़ाक मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता। भाई जिस कलाकार का नाम यहाँ पर रखा गया है ना गोविंदा के लिए, वो कलाकार वाक़ई में बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। लेकिन इतने भी बेहतरीन एक्टर नहीं है कि वो गोविंदा के कॉमिक टाइमिंग का मुकाबला कर सके। आप ठीक समझ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बिहारी बाबू, यानी कि भैया आजकल सुर्खियों में रहने वाले, खुद का नाम अपने वेब सीरीज़ में बताने वाले घुसखोर पंडित, जो उन्होंने नाम रखा था ना जिसकी वजह से वो आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, मिस्टर मनोज बाजपेयी, वो गोविंदा को रिप्लेस करेगा यार। यार मैं तो सोचते हुए भी पागल हो रहा हूँ यार, गोविंदा को मनोज बाजपेयी रिप्लेस करेगा। भाई जिस बंदे ने भी ये कास्टिंग की है ना, क्या सोचकर, क्या देखकर मनोज बाजपेयी को उठाकर रख दिया गया गोविंदा के किरदार के सामने। अरे भैया, मनोज बाजपेयी आप होंगे बड़े कलाकार, आप होंगे बहुत ही धमाकेदार कलाकार, लेकिन इतने भी बड़े कलाकार नहीं है कि आप गोविंदा की बराबरी कर सको। भैया गोविंदा की बराबरी करने के लिए आपको गोविंदा के पूरे फ़िल्मी सफ़र को देखना पड़ेगा। अपने पूरे फ़िल्मी करियर में गोविंदा ने ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया है, जो कि भैया बॉलीवुड का कोई दूसरा कलाकार निभाया हो। एक रोमांटिक हीरो का किरदार, एक एक्शन वाले हीरो का किरदार, एक पारिवारिक बेटे का किरदार, एक चपरासी का किरदार, एक भैया नौकर का किरदार, एक भगोड़े लवर का किरदार। भाई गोविंदा ने अपनी पूरी फ़िल्मी करियर में भैया अनपढ़ से लेकर अमीर आदमी तक के किरदार को निभाया और उन किरदारों के माध्यम से पब्लिक का दिल ऐसा जीता है कि भाई गोविंदा को लेकर हम सब ये बात कहते हैं कि भैया पूरे इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर कोई वर्सेटाइल सुपरस्टार है, रियल मामले में, तो भैया वो अकेले केवल और केवल गोविंदा है, जिनको हम लोग कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न। कोई भी किरदार उठाकर दे दो गोविंदा को, गोविंदा चुटकियों में उन किरदारों को कर चले जाते थे। और वो किरदार ऐसा था कि भैया उसको देखकर पब्लिक ये बात कहती थी कि भैया यार इस एक्टर का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने गोविंदा का वो दौर देखा है कि भैया जब उनकी फ़िल्में लगती थी ना, तो तीनों खान्स की फ़िल्में, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो आमिर हो, पानी माँगते थे भैया। गोविंदा की फ़िल्मों के सामने आकर पानी माँगते थे।
इवन भाई एक दौर तो ऐसा था कि सलमान खान को गोविंदा को फ़ोन करना पड़ा था फ़िल्म को पाने के लिए कि भाई गोविंदा आप इतनी सारी फ़िल्में कर रहे हो यार, आपके पास प्रोड्यूसरों की लाइन लगी हुई है, हमें भी 1-2 फ़िल्म दिलवा दो। और गोविंदा ने कहते हैं ना आशीर्वाद देते हुए सलमान को कहा था जा कर ले जुड़वा, ठीक है? भैया ऐसे गोविंदा कई कलाकारों की मदद करते रहे और भाई उस गोविंदा को आज पूरी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री भुलाने की कोशिश कर रही है। कई लोग आते हैं गोविंदा के खिलाफ ज़हर उगलकर चले जाते हैं भाई पॉडकास्ट में कि भैया गोविंदा से वाहियात कलाकार को हमने देखा नहीं, गोविंदा से घटिया इंसान हम लोगों ने देखा नहीं, गोविंदा अनप्रोफेशनल थे, गोविंदा ऐसे थे, गोविंदा वैसे थे और उन्हीं कलाकारों के अगर पॉडकास्ट में अगर उनके अभिनय को लेकर अगर उनसे सवाल पूछा जाता था ना, तो भैया वो लोग कहते थे कि भले ही गोविंदा लेट आते थे, लेकिन जब वो आते थे तो पूरे सेट पर छा जाते थे और वो अपना काम चुटकियों में करके चले जाते थे। तो भाई इस बात को लेकर गोविंदा ने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि भाई जब उनका अच्छा दौर चल रहा था, तो कोई उनको ये बात नहीं कह रहा था कि आप लेट आते हो, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो। सब उनकी कामयाबी का मजा उठा रहे थे उस वक़्त और जब उनका बुरा दौर शुरू हुआ, तो वही लोग अब उनके पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर दिए हैं। भाई इससे दोगला चरित्र आप कभी नहीं देख सकते हो भैया। आज पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री गोविंदा की दुश्मन बनी बैठी हुई है और ऐसा क्यों है मेरे भाई? एक वक़्त गोविंदा ने अपने बल पर पूरे इंडस्ट्री को एक साइड और अपनी एक खुद की इंडस्ट्री बना रखी थी जिसके सामने कोई भी बड़ा कलाकार टिक नहीं पाता था। तभी तो भैया उनको अंडरवर्ल्ड से भैया धमकियाँ भरे फ़ोन भी आए थे। हाँ, उनकी फ़िल्मी करियर को डाउन करने के लिए अंडरवर्ल्ड से थ्रेट आया था, ये बात पूरी दुनिया जानती है। आज गोविंदा को मदद की ज़रूरत है। अगर उनको एक अच्छी फ़िल्म मिल जाए, एक अच्छी फ़िल्म, भाई वो अपने अभिनय के माध्यम से सबका कहते हैं ना भैया, दुकान शट डाउन कर सकते हैं। ऐसा ही किस्सा हाल-फिलहाल में उन्होंने देखा सनी देओल के साथ में। सनी देओल को जब मौका मिला उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर अभी कितना पोटेंशियल बाकी है और भाई ये भागम-भाग वाले जो हैं, वो गोविंदा को भैया उस फ़िल्म से बाहर निकाल दिए जो फ़िल्म गोविंदा की थी जिसने गोविंदा का मतलब कहें तो भैया इस्तेमाल करते हुए उतनी बड़ी हिट बनी थी और वो लोग बोलते हैं कि गोविंदा इस फ़िल्म के काबिल नहीं है और उनको रिप्लेस करेंगे इस फ़िल्म में मनोज बाजपेयी। यार इससे बड़ा लिटरली चुतियापा और कोई नहीं हो सकता। ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था और इस ये शब्द इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि इससे बड़ा चुतियापा और कोई नहीं हो सकता है। आज गोविंदा को लेकर कई सारी खबरें हम लोग के सामने आती है कि भैया छोटे-छोटे फंक्शन्स में जाकर गोविंदा नाच रहे हैं। अरे यार गोविंदा ने तो खुद को वापसी कराने के लिए गाने तक गाए थे यार। एक चैनल उन्होंने क्रिएट किया था जहाँ पर वो गाने गा रहे थे कि पब्लिक उनको देखे, उनको याद करे, उनको मौका मिले। लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा है यार। कहते हैं ना जब इंसान का बुरा वक़्त चलता है ना, तो उसकी परछाई भी उसका पीछा छोड़ देती है। भैया गोविंदा का नाम ले लेकर उनके परिवार के लोग जो आज अपना करियर बनाए बैठे हैं, वही गोविंदा को बुरा-भला कहते हैं मेरे भाई। और कहते हैं ना भैया, जब इंसान के किस्मत में खोट लग जाए ना, तो भाई उसका किस्मत भी खोटे की सिक्के की तरह नहीं चलता है। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा यार ये। एक बार अगर गोविंदा को मौका मिल गया ना, मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि गोविंदा सबको उनकी औकात दिखा देगा। तो देखते हैं भागम-भाग में मनोज वाजपेयी जी ऐसा क्या उखाड़ लेते हैं जो कि गोविंदा नहीं कर पाते हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया ये गोविंदा के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।